प्लीज मेरी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस अपलोड मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। अपने पापा को क्या जवाब दूंगी मैं, ये सब कुछ कैसे हुआ? और तुम्हारी खुद की भी तो एक बहन है ना, तुम खुद सोचो अगर उसके साथ ये सब कुछ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। सुनिए मैम, ये बैग आपका है क्या? जी मेरा ही बैग है। मैम अपना बैग थोड़ा संभाल के रखिए, आपने ऐसे ही रखा हुआ है, कोई चुरा ले जाएगा फिर। देखिए मुझे आपकी सलाह की ना कोई जरूरत नहीं है और मैं इतने अच्छे मूड में नहीं हूँ कि आपकी बातें सुनूंगी। प्लीज अपना काम कीजिए, मुझे सलाह मत दीजिए। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ना सुनसान जगह है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप यहाँ पर अकेले हैं, आप प्लीज कहीं और चली जाइए। मतलब हद है, कोई इंसान शांति से बैठा हुआ है, वो इतना परेशान है, उसके बाद भी उसे डिस्टर्ब करना जरूरी होता है क्या? फाइन, मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ कहीं और। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी? और अगर पैसे नहीं दिए तो वो मेरी फोटोज और वीडियोस लीक कर देगा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये इतने सारे पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए? थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए, पर इनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। हमें ये पैसे उस घटिया इंसान को देके अपनी सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करवा लूंगी। थैंक यू सो मच। मैं पैसे लेके आ गई। क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज करूंगी? अचानक पैसे कहाँ से आ गए? बस मैंने कर लिए। ये रहे तुम्हारे पैसे। मुझे मेरे पैसों से मतलब है। पर उससे पहले मेरी फोटोज और वीडियोस डिलीट करो अपने फोन में से। वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दे एक हाथ से ले। जब तक मेरे हाथ में मेरे पैसे नहीं आएंगे तब तक मेरे फोन से तेरी प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोज और वीडियोस वो डिलीट नहीं होंगे। तो एक हाथ में पैसे रख, मैं कर दूंगा वो काम। मुझे पता ही था तुम एक नंबर के घटिया और गिरे हुए इंसान जो हो। ये पकड़ो अपने पैसे और डिलीट करो मेरी सारी फोटोज और वीडियोस। बढ़िया, ठीक है, चलता हूँ, बाय। सुनो मेरी बात, तुमने मेरी फोटोज डिलीट कहाँ की है अभी? हाँ, तेरी प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोज और वीडियोस वो भी है ना मेरे पास, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि जो सोने की मुर्गी है ना मेरे पास, जो रोज सोने का अंडा दे सकती है, वो चली जाएगी। अगर ये मैंने डिलीट कर दिया तो उसके बाद मैं तुझे ब्लैकमेल कैसे करूँगा? हैं? देखो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इन सबसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज मेरी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दो प्लीज। तेरी बकवास सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ये डिलीट कर दिया तो फिर पैसे कहाँ से कमाऊँगा मैं चाहता हूँ ये मोमेंट्स मेरे पास रहे, और जब जब मैं पैसे बोलूँ तो मेरे पास ले आए। और टेंशन मत ले, ये फोटोज और वीडियोस मेरे पास रहेंगी, बट बाय चांस अगर तूने चालाकी दिखाई, उसके बाद तेरी फैमिली के पास, तेरे मम्मी पापा, तेरे चाचा चाची, तेरे भाई बहन, सबके पास हमारी प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोज और वीडियोस चली जाएंगी। उसके बाद बदनामी किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ तेरी, क्योंकि लड़के की कोई बदनामी नहीं होती। बदनामी होती है तो सिर्फ और सिर्फ लड़की की। तेरी मम्मी पापा रोएंगे, फिर बोलेंगे ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने। इसे जितना कह रहा हूँ उतना। देखो मैं सच बोल रही हूँ, ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मैं क्या बोल के लेके आऊंगी? देखो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, उसके लिए प्लीज ये फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दो। मुझे और ब्लैकमेल मत करो, इतने पैसे का जुगाड़ कर लिया है मैंने, और क्या चाहिए तुम्हें? कोई बात नहीं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है, एक फ्रेश बंडल के साथ। कहाँ भाग रहा है? पहले फोटोज तो डिलीट कर। तुझे क्या लगा लड़की को ब्लैकमेल करेगा और पैसे लेकर भाग जाएगा? शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? बेटा अब तो सीधे ना जेल जाएगा, तू समझा? तूने मुझे थप्पड़ मारा, जानती है कौन हूँ मैं, और कौन डालेगा मुझे जेल के अंदर? है इस एरिया की ना न्यू आईएएस ऑफिसर हूँ मैं।
तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना कानून बने। बेटा अब तो सजा तुझे मिलेगी और सीधे ना जेल में जाके सड़ेगा। चल। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई है और ये पैसे मैं वापस कर दूंगा और जो प्राइवेट मूवमेंट की फोटोज और वीडियोस मेरे फ़ोन में वो भी डिलीट कर दूंगा। मैम तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी यार। मैं तुम्हें ना कोई माफ नहीं करने वाली हूँ और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तुमने पहले फोटोज और वीडियोस क्लिक की और उसके बाद उसी के थ्रू मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो इन पैसों के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कुछ पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत कर रहे हो और तुम्हें तो जेल में सड़ना ही चाहिए। मैम थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर से बचा लिया, वरना पता नहीं मुझे और कब तक ब्लैकमेल करता और मैं ब्लैकमेल होती रहती, क्योंकि मेरी सारी फोटोज और वीडियोस उसके पास है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मेरे लिए कोई अनजान नहीं है। ये मेरा एक्स था, ये मुझसे प्यार करता था। जब मैंने मना कर दिया कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे नहीं रहना इसके साथ, उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच कि आज आपने मेरी इज्जत बचा ली। मैम प्लीज़ एक मौका दे दो, अभी मेरी लाइफ बची हुई है। अगर मेरे घर वालों को पता चल जाएगा बदनामी हो जाएगी। मैडम मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। ये सब काम करने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। पता था ना इसका एंड यही होगा, फिर भी तूने ये हरकत करी। तो तुझे क्या लगता है अब तू बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हेलो कांस्टेबल,